बिल्कुल ही हो, लेकिन केस बनाना बहरहाल हुकूमत जब आती है तो बनाना तो उन्होंने होता है। शौकत बराचा साहब, मियाँ साहब का बड़ा एग्रेसिवली वो बयान था, लग रहा था कि ये एक नया बयानिया है जिस बयानिए के तहत हो गए, लेकिन कल आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मुस्लिम नून के लोगों की भी गुफ्तगू सुन ली, ख़ास तौर पर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो पूरा से जो है वो बड़े करीब भी समझे जाते हैं, तो उन्होंने ये कहा नहीं 9 मई से जो है वो मामलात हैं। तो मियाँ साहब इतना एग्रेसिवली जो बयानिया बना रहे थे, क्या उस बयानिए के तहत मियाँ साहब की वापसी और इलेक्शन चल सकता है? आपका तज्जिया क्या कहता है सर? बहुत शुक्रिया। अभी तो मुस्लिम लीग अपने बयानिए बनाने के चक्कर में है। अभी मैं कहूं कि ये उनका पर्सपेक्टिव होगा, इलेक्शन नैरेटिव होगा। अब मियाँ साहब ने एक बात की, फिर मियाँ शहबाज शरीफ तो जाने पहचाने हैं कि वो इस तरह के सोच को लेकर नहीं चलते, और बाकी लोग जो मॉडरेट पॉलिसी के हामी हैं। तो ये मेरा ख्याल है इस पार्टी के अंदर अभी इंटरेक्शन जारी है, अभी इस पार्टी के अंदर एक डिस्कशन जारी है कि हमने लोगों से बात क्या करनी है। मसलन ये 9 मई की बात है कि अब ये नुक्ता नज़र आ गया कि जब हम इलेक्शन के लिए जाएंगे तो हम बताएंगे कि 9 मई को एक सियासी जमात ने, पीटीआई ने, पीटीआई के लीडर्स ने, पीटीआई के सपोर्टर्स ने पाक फौज पे हमला किया था, पाक फौज की तनसीबात पे हमला किया था, कोर कमांडर घर को जलाया था, शोधा की यादगारों की बेहरमती की थी। फिर एक नुक्ता नज़र और भी सामने आता है, वो कहते हैं कि हम 2017 से पहले का पर्सपेक्टिव बताएंगे कि जब मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ ये साजिश की गई तो उससे पहले पाकिस्तान के अंदर क्या तरक्की हो रही थी, पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या था, पाकिस्तान के अंदर बकौल इन लोगों के अंधेरे ख़त्म हो रहे थे, गैस की शॉर्टेज ख़त्म हो रही थी, सी पैक के ज़रिए 35-40 अरब डॉलर की पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी हो रही थी, जिससे वो रोज़गार फैल रहा था। ये भी एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन मियाँ साहब जो बात कर रहे हैं, वो मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ इन बातों को भूल नहीं सकते। वो तकरीरों में अगर नहीं बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये बात रहेगी। मत भूलिए कि इनकी पार्टी के अंदर उस वक्त भी कुछ रिजर्वेशन थी कि जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 मत लगाया जाए, क्योंकि इससे फिर मसाइल बनेंगे। लेकिन बहरहाल मियाँ साहब ने फिर, आपको याद है, एक दिन असेंबली में आके तकरीर की और आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान कर दिया। तो मियाँ साहब के अपने अगर सोच पे जाएं तो मियाँ साहब कभी भी नहीं बोल सकते कि उनकी 93 में हुकूमत गिराई गई, फिर 99 में उनकी हुकूमत गिराई गई, फिर 2017-18 में जो कुछ हुआ, बल्कि 2014 से शुरू हो गया था वो सारा जो प्रोसेस था, वो कल्मिनेट हुआ 2017 में आकर। लेकिन पार्टी मेरा ख्याल है जैसे मियाँ जावेद लतीफ़ अगर ये बात कर सकते हैं जो हॉक समझे जाते हैं, तो कुछ मुझे लग रहा है कि रेस्ट्रेंट नज़र आ रहा है पीएमएलएन में। तो दूसरी जानिब ये आप बात करें कि 2017 के, लेकिन सर 16 महीने की हुकूमत भी तो बराचा साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की रही है, और उस 16 महीनों में एक आम आदमी के लिए तो चीज़ें आसान नहीं हैं, बहुत से सवालात हैं, लेकिन आम आदमी के लिए आसान नहीं है। तो ये भी तो फिर सवाल एक खड़ा होगा मुस्लिम नून की हुकूमत के लिए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए, जब वो वापस आएंगे कि जनाब ये हालत महंगाई की, आम आदमी तो लंबे चौड़े गोरख धंधों में या हिसाब किताब में नहीं फंस रहा, वो तो सिर्फ 16 महीनों का हिसाब जब लेगा तो खासा मुश्किल नहीं हो जाएगा नून लीग के लिए? एक्चुअली अभी जो बार बार ये बात कर रही है नून लीग, उससे लगता ये है कि नून लीग 16 महीने की अपनी गवर्नेंस पे बैकफुट पे है, डिफेंसिव है। वो बार बार क्या बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने रियासत के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया, कि हमें मालूम था कि पीटीआई ने जो नुकसान पहुंचाया है, ख़ास तौर पर IMF के साथ मुआहदा करके, फिर उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके, उसको चीट करके रादर, तो वो जो नुकसान पाकिस्तान को हो रहा था हमने उससे बचाया। ऐसे बयानात से तो साफ जाहिर है कि उनको मालूम है 16 महीने की हुकूमत पर सवालात आएंगे। बट एट द पैरेलल आप और मैं बात कर रहे हैं, ये सारा दिन हम बात करते हैं, जो 3.5 साल की पीटीआई की हुकूमत थी उस पर तो कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है। यानी आज भी मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं कि 9 मई पे हम सवाल करेंगे। तो 3.5 साल की जो गवर्नेंस थी
उस पे ना तो पब्लिक डिबेट हो रही है, ना पीटीआई के मुखालफिन उसके बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डाउन स्लाइड मुल्क की शुरू हुई, इकानमी का बेड़ा गर्क हुआ, कट्टे पाल कर, कभी अंडे पाल कर, कभी मुर्गियां पालने की बातें कर गई। तो लेकिन मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हर पार्टी ऑब्वियसली और नेचुरली अपना प्लस पर्सपेक्टिव बताएगी। अपने मुंह से कभी कोई पार्टी ये नहीं कहेगी, वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, वो कोई और जमात हो, वो अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि यहाँ हमसे गलतियां हुई, यहाँ हमने कमज़ोर परफॉर्मेंस दी। पार्टी के अंदर, पार्टियों के अंदर ये डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब बात कर लें तो कहा जाता है कि वो तो नून लीग छोड़ रहे हैं या नून लीग के पैरेलल कोई सियासी जमात बना रहे हैं। जब पार्टियां अपने अंदर कैथारसिस करेंगी, पार्टियां रिट्रोस्पेक्शन करेंगी, मेरा ख्याल है फिर पार्टी के अंदर भी एक हेल्दी डेवलपमेंट्स होंगी और हम जैसे लोगों में, जनरल पब्लिक में भी एक हेल्दी इंप्रेशन जाएगा कि हाँ हमारे बड़ी अच्छी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।